वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएसआई अब तक जितने भी प्रश्न ये एसआई यूपीएसआई यूपीपी में बने हैं सभी को मैं कवर कर रहा हूं और टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। सरलीकरण का पार्ट 1 वीडियो आ गया है, यह पार्ट 2 वीडियो है और मैं वही प्रश्न उठा रहा हूं जो अब तक पेपर में छपे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। मैं डेली वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ इसलिए प्ले लिस्ट बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट मैं वही लाता हूँ जो पेपर में बने हैं, छपे हैं और आगे भविष्य में छपने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अंडर रूट 155 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 135 प्लस 81 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट में है और ये एक पार्ट में है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 155 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे अंडर रूट 135 है लेकिन इस पे भी अंडर रूट चढ़ा है तो 81 का अंडर रूट क्या होता है, आप कहेंगे 9। तो क्या हो गया 9, 135 9 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका मान क्या हो जाएगा 144। अब आप देखिए अगर 144 बना तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो इससे क्लियर ये पता चल गया कि इसका मान क्या आ गया, पूरे का 12। अब 12 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट 155 माइनस एक्स बराबर 12, अगर मैं इस अंडर रूट को इस पार लेकर जाता हूँ, आपको पता होना चाहिए जैसे अंडर रूट को अगर आप इस पार लेकर जाएंगे, जैसे यहाँ यक्स है तो जब ये अंडर रूट उस पार जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब इस अंडर रूट को इस पार लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 155 माइनस एक्स, इधर कितना आया था, इधर आया था 12, कितना आया था 12 और 12 पे फिर चढ़ जाएगा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 144। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हो गया 155 माइनस एक्स बराबर 144। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखा है 155 तो 155 ऐसे रहता है और 144 आप इधर ले आएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा और x उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बस आपका सवाल लग चुका है। 155 से 144 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो आएगा 11, तो x का मान आ जाएगा 11, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम अगला प्रश्न ऐसे है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं एक प्रश्न बताता हूं और उसका प्रश्न एक आपको टाइप दिखाता हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 1024 गुणे अंडर रूट 1764 भागे अंडर रूट 441 गुणे 4096। अब देखिए हमें करना कैसे है, अभी कुछ समय के लिए हमें इसका दशमलव चिन्ह भूल जाना है कि यहाँ पे दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है, हम कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा है 1024 और 1024 किसका होता है वर्गमूल, ये होता है 32 का। मैं डायरेक्ट 32 लिख लूँगा, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे एक पे लग जाएगा दशमलव, गुणे यहाँ 1764 लिखा गया है। अब 1764 किसका है ये आपको बताना है, ये है 42 का। तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 है तो यहाँ 1 के लग जाएगा बात। यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया गया है तो भाग का मतलब नीचे होगा और यहाँ पे 441 का होता है 21। पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगी। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ पे गलती से यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, नहीं आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। अब ये 4096 किसका होता है, ये होता है आपका 64 का। किसका होता है 64 का। अब यहाँ 64 कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पे कि अब पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे एक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव देखिए यहाँ एक के बाद, यहाँ एक के बाद, यहाँ एक के बाद, तो हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना। 21 दूना 42 कट गया और फिर 32 दूना क्या हुआ 64
अब 64 गुणे 64 मतलब कि 32 दूना यहाँ 64 बन गया, तो 6.4 गुणे 6.4 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर निकाल लेगा, तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 4096, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में बनने वाले हैं। और अगर आप अपने मित्र तक किसी ग्रुप में नहीं शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीडियो ग्रो नहीं करता है तो थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है क्लास लेने में। तो चलिए एक एक प्रश्न को फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है √26.01, फिर भाग √2.89। अब गुणे इस सेम सवाल को अब हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा सीधा हल करेंगे। कैसे हल करना है ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा। यहाँ पे लिखा गया है √26.01। 2601 किसका होता है? देखिए 26 होता है जो ये लगभग 26 किसका है? आप कहेंगे 25 के तकरीबन है, तो 5 का। और ये एक किसके पीछे आता है? एक के, एक कम एक, तो ये 2601 51 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा मैं। यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया गया, तो मैं नीचे भाग का चिन्ह, क्योंकि भाग सदैव नीचे होता है। 289 किसका होता है? 17 का। दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ 1 के बाद लग जाएगा। अब यहाँ गुणा का चिन्ह है तो मैं यहाँ गुणा का चिन्ह करूँगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दूंगा। आगे क्या दिया गया है, फिर यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ जिससे समस्या ना हो। गुणा का चिन्ह। अब आगे मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ 4624। अब 4624 किसका है ये आपको देखना है। ये आपका है 68 का। किसका है? 68 का। तो मैं लिखूँगा 68 6.8, क्योंकि दशमलव के बाद 2 है। ये फिर किसका है? 289 17 का। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हल हो चुका है। अब क्या लगा है यहाँ चिन्ह प्लस का, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ हम क्या लगाएंगे? अब प्लस लगाएंगे। अब आगे देखना है, यहाँ देखिए फिर दिया गया 2601, और 2600 किसका है? मैंने बताया कि 5.1। फिर नीचे दिया गया है 289 भाग में, तो 17। आगे फिर 4624 किसका है? 6.8। ठीक, नीचे फिर 289 किसका? 17 का। अब देखिए हर जगह पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो आप काट देंगे 17 को 3 बार में, 17 को 4 बार में, और फिर यहाँ को 17 को 3 बार में, और यहाँ 17 को 4 बार में। तो क्या हुआ? 3 चौक 12 और प्लस 3 चौक 12, और 12 12 क्या हो गया? 24। 24 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। जो सवाल मैंने आपको समझाया सेम का सेम ये सवाल आपके सामने है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला। आप आसानी से इसे हल करेंगे और बिल्कुल आपका हल हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे √64 जो दिया गया है इसका मान होता है 8, क्योंकि √64 का वर्गमूल होता है 8। और 8 जब इसमें आप जोड़ेंगे 73 और 8 क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 81। तो ये हो जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 9। अब 9 इसमें आप जोड़ेंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। और 36 का वर्गमूल होता है 6। कितना? 6। अब 6 आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए √ के बाद 0.0025 गुणे √2.25 और फिर गुणे √001। अब देखिए
इसको हमें हल करना है, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 5, लेकिन पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल आधा उसके पॉइंट होता है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लग जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 225। 225 का वर्गमूल होता है कितना 15, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या लगेगा। यहाँ पे आपके दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ दिया गया है दशमलव के बाद 4 संख्या और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव के बाद 2 संख्या। बस आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। अब देखिए अगर आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या 3 और दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या, तो 3 2 कितना होगा 2 3 और 2 5 और 15 पचे 75, एक कम 75 हो जाएगा 75 और 5 के बाद आपको दशमलव लगाना 3 4 और 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0075, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करने से पहले हमें पता है ब्रैकेट में जो स्क्वायर है वर्गमूल दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1296 किसका वर्गमूल है, ये 1296 जो है ये 36 का है। 36 के बाद यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ 2 दिया गया, अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, तो इन सभी का मान क्या आ गया 18। अब 18 गुणे 2, यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36। अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इन पूरे का मान क्या हो गया 36 और 36 के ऊपर क्या लगा है यहाँ पे स्क्वायर। तो अब हमें इसको लिख लेना है, यहाँ लिखा गया है 24 गुणे 36 गुणे 24 और गुणे 36, भाग का चिन्ह है इसलिए मैं बटा करूँगा और 36 को स्क्वायर है तो मतलब इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो एक 36 से ये 36 कट जाएगा, एक 36 से ये 36 कट जाएगा, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जो प्रश्न मैंने आपको बताया सेम का सेम ये प्रश्न वैसे ही है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम का सेम ये सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 प्लस ब्रैकेट में 4 अंडर रूट 5 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस अंडर रूट 5 की पावर 2 प्लस 193। तो देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको अलग थोड़ा सा समझाऊंगा, उसे आप समझिए। जैसे यहाँ लिखा गया 4 अंडर रूट 5, इसके ऊपर क्या दिया गया स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये होता है। तो जब इस तरह होता तो इस स्क्वायर को स्क्वायर से काट दिया जाता है और 4 चौक क्या हो जाता है 16 और ये केवल 5 बचता है, तो 16 पंचे क्या हो जाता है 80। ये आपको आना चाहिए। अब हम इसे हल करेंगे। 5 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है केवल 5 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह करूँगा। अंडर रूट 5 का होता है केवल 5 प्लस 193, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस का चिन्ह भी लगा दूंगा। अब आप देखिए -5 193 से डायरेक्ट आप घटाएंगे तो बचेगा 188, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क प्लस 188, या अब यहाँ पे देखिए 16 पंचे 80 और 80 5 कितना हुआ 85, तो मैं लिख दूंगा 85 बराबर। अब देखिए 188 अगर जो है वो इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 188 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 85 से जैसे आप 188 निकालेंगे तो 188 वाला संख्या ज़्यादा है क्योंकि माइनस का है, तो 103 इसका आंसर घटाने पे आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे -103 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जो सवाल मैंने आपको समझाया सेम का सेम ये भी सवाल है, आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ करना इसमें भी नहीं है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं उस टाइप का एक प्रश्न बताता हूँ और उसका वो अगला प्रश्न मैं आपसे खुद उसका आंसर लेता हूँ, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपी पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में वन लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है। और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि वन लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT 05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। ये जो वर्गमूल 9025 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है? ये आपका है 95 का 20% का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20/100 प्लस दिया गया है। यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ हम छोटा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखाएंगे। वर्गमूल 144 का क्या हो गया? 12 माइनस 785 बराबर 7 को x से गुणा करेंगे 7x हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए, मैं इसे छोटा काटता पीटता हूँ कैसे। 20 से इसको काटूंगा 5 बार में, 5 से इसको काटूंगा 19 बार में, तो यहाँ हो गया 19 प्लस है। अब इसे मैं 12 पंचे कितना हो गया? 60, 12 सत्ते 84, 6 90 और 12 दूना 24 और 6 30, 24 और 9 33 हो गया। तो ये हो गया 3300। फिर माइनस का 785 बराबर का 7x है। अब देखिए आप, अगर आप 3300 से 785 घटाते हैं तो कितना आएगा? 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 8 जाएगा 1, 2 और फिर यहाँ 12 से 7 जाएगा 5, 2515 और प्लस कितना है? 19। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 5 14 4 और यहाँ पे जोड़ेंगे फिर 1 1 2 और 1 हासिल 3, 2500 कितना आ गया? 34। तो इतने का मान पूरे का जोड़ने पर कितना आया? 2534। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन सभी का मान इतने का पूरे का जोड़ने के बाद क्या बना? 2534। 2534। अब बराबर का 7x है तो हमें पता है 7 इधर आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये पता होना चाहिए। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आ जाएगा 7। अब हम इसे काट देंगे। 7 त्रिक 21, 4 बार में यहाँ हुआ 43, 7 छक 42, 7 दूनी 14। x का मान 362 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर वही सवाल है, सेम का सेम आगे, फिर भाग का चिन्ह। तो हम पहले इधर का हल करेंगे। इधर हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये आपको देखना है। देखिए अंडर रूट या वर्गमूल 961 किसका है? ये है 31 का। ये किसका? 31 का माइनस दिया गया है। और 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 144। तो 144 माइनस 31 प्लस का 13, ये हुआ इन पूरे का मान।
अगर हम देखें इसे, अगर हटाएंगे तो 31 से अगर आप 13 निकालते हैं, या डायरेक्ट आप पहले कहेंगे 144 प्लस का है, 13 प्लस का है, जोड़ेंगे 4 3 हुआ 7 और 4 1 हुआ 5, 157 माइनस 31 आप घटा देंगे तो 7 से 1 निकालेंगे 6 बचेगा, 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा और 1, तो इन पूरे का मान आ गया 126। तो हम कह सकते हैं कि इसे पूरा हल करने के बाद क्या आया, 126। तो मैं लिख सकता हूँ 33 गुणे 11 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट पहले आप 126 लिख दीजिएगा। अब इसे हल कर लीजिए। 11 तिया 33 और 11 तिया 33, 34 35 36 प्लस का चिन्ह है। 11 9 99 और 11 सतेज 77, 77 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 78 79 80 और 6 86 प्लस 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 11 एकम 11 और 4 15। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 4 16 और 6 6 12 5 17 1 18 हासिल और 8 3 11 1 12 1 हासिल 13। इन पूरे का मान आ गया 1386। कितना आ गया, 1386। तो हम लिख सकते हैं इसका मान 1386। यहाँ भाग का चिन्ह है तो बटा 126। आप इसे काटेंगे तो ये पूरे का पूरा 126 एकम 126 और फिर 126 एकम 126, ये पूरा का पूरा 11 बार में कट रहा है। तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रश्न बताता हूँ और फिर उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो हल करना है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम का सेम ये भी सवाल वैसे का वैसे है, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये भी सवाल मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। देखिए, पहले मैं कहा कि आपसे वर्गमूल सॉल्व करना है, तो 3844 किसका है। तो आप देखेंगे ये लगभग 3600 के तकरीबन है। पीछे 4 है तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 62 का। पीछे भाग का चिन्ह है 2 से इसे काटेंगे, ये 31 बार में कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि इन पूरे का मान क्या है, 31। और यहाँ मल्टीप्लाई 2 दिया गया तो 31 दूना क्या हो गया, 62। तो इन पूरे का मान हो गया 62। यहाँ दिया गया है 43 गुणे 62 गुणे 43, भाग का मतलब बटा, यहाँ दिया गया 31 गुणे 2। 31 दूना 62, 2 से 2 कट गया। 43 को 43 से गुणा कर देना, आ जाएगा 1849, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है।